टीना, तूने झूठ बोला है। बस, अगर तू कॉलेज आ सकती है ना तो प्लीज आ जा। ठीक है, मैं आ रही हूं। लेकिन ये बात सिर्फ एक कॉल तक सीमित नहीं रहती। ये कॉल आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाती है। अगर टीना को एक्सपोज किया गया तो एक नहीं, कई रिश्ते टूट जाएंगे। और अगर सच सामने नहीं आया तो हीर का सबसे बड़ा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। सीरियल टू जूलियट जड्डी में अब तक का सबसे धमाकेदार मोड़ आ चुका है। कॉलेज के कॉरिडोर में सबकी नजरें एक ही जगह टिकी हैं। टीना का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में डर साफ झलक रहा है। तभी गुस्से में नवाब अपना आपा खो बैठता है और सबके सामने टीना को एक जोरदार चांटा जड़ देता है। पूरा कॉलेज सन्न रह जाता है। नवाब वहीं खड़े खड़े ऐलान करता है कि उसने हीर को भी बुला लिया है, क्योंकि अब वह सबके सामने यह सच बताने वाला है कि इस पूरे कांड के पीछे टीना का ही हाथ है। लेकिन तभी उसका दोस्त बीच में आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, अगर तूने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कॉलेज तुझे भी नहीं छोड़ेगा, हो सकता है तुझे भी निकाल दिया जाए। नवाब कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द दिखाई देता है। वह कहता है, कुछ भी हो जाए, सच सामने आकर रहेगा। मैं हीर की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उसका सपना है पढ़ना, आगे बढ़ना। अगर आज उसे सही साबित नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए टूट जाएगी। रात को हीर चुपके से नवाब के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है। प्लीज, तुम खुद सबको सच बता दो। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तुम्हें पता है ना, पढ़ना मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे अपनी बहन और माँ के लिए मजबूत बनना है। नवाब हीर को देखता है और वही करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह झूठ बोलने का फैसला करता है। हाँ, मैंने किया है ये सब। जाओ, जाकर सबको बता दो। ये सुनते ही हीर टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वह वहां से चली जाती है, लेकिन अपने मन में एक कसम खा लेती है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगले दिन जब हीर कॉलेज सिर्फ अपना सामान लेने आती है तो टीना उसे ताना मारते हुए कहती है, वाह वाह थैलावती, आज तो आखिरी दिन है तुम्हारा, है ना? हीर मुस्कुराती है, लेकिन वह मुस्कान दर्द छुपा रही होती है। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास अभी 24 घंटे हैं और मैं खुद को सही साबित करके रहूंगी। टीना मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब हीर हमेशा के लिए कॉलेज से चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नवाब हीर को हौसला देता है और खुद भी सबूत ढूंढने में लग जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की के हाथ में उसी ब्रेसलेट पर पड़ती है जो परीक्षा वाले दिन मिला था। नवाब उसे रोक लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीर के साथ ये सब करने की? लड़की डरते हुए कहती है, लेकिन ये ब्रेसलेट तो मुझे कल गिफ्ट में मिला था। टीना ने दिया था। नवाब का खून खौल उठता है। वह सीधा टीना के पास जाता है और ब्रेसलेट दिखाते हुए पूछता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? टीना रोते हुए कहती है कि उसने यह सब नवाब के लिए किया, क्योंकि वह पढ़ाई में कमज़ोर था और फेल हो सकता था। वह मान लेती है कि डेस्क पर सवाल उसी ने लिखे थे। नवाब फैसला करता है कि अब वह सच सबके सामने लाएगा, चाहे उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी कहानी में आता है असली शॉकिंग ट्विस्ट। कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल आती है, सीसीटीवी फुटेज सामने रखी जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में टीना नहीं बल्कि नवाब खुद नजर आ रहा होता है, जो सवाल लिख रहा होता है और बाद में वही ब्रेसलेट वहां छोड़ देता है। हीर सन्न रह जाती है। टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नवाब का दोस्त चुपचाप सिर झुका लेता है। नवाब आगे बढ़ता है और टूटे हुए स्वर में कहता है, हाँ, ये सच है। ये सब मैंने किया, टीना ने नहीं। मैंने टीना को बस मोहरा बनाया ताकि हीर बच जाए। अब सवाल यह नहीं है कि टीना एक्सपोज होगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या हीर उस इंसान को माफ कर पाएगी जिसने उसके लिए सबसे बड़ा गुनाह अपने नाम कर लिया। अब आने वाला है तो जूलियट जड्डी का सबसे इमोशनल और खतरनाक मोड़।